Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. Hello friends, welcome to YouTube channel of Blind Bankers of India. Blind Bankers of India के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं अमन कुमार बंसल आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। शायद सुनने में या देखने में आपको बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सिंपल सा लगे ये टॉपिक, पर मुझे लगता है कि एज ए बैंकर या एज ए कस्टमर हम सभी के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप इसके विषय में पूरा जानना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो इस ट्यूटोरियल को बिल्कुल एंड तक सुनिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कि एक सेविंग अकाउंट में, यानी कि एक बचत खाता के अंदर हमें कितना मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना रहता है और कैसे, यानी कि कितनी न्यूनतम धनराशि हमें आवश्यक है कि हमारी बचत खाते में जमा रहे। इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं, आप सभी ने अवश्य सुना होगा कि प्रत्येक बैंक जो बचत खाता कस्टमर का मेंटेन करते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने की रेस्ट्रिक्शन पुट करते हैं, और वो रेस्ट्रिक्शन बैंक वाइज कुछ डिफरेंट हैं और कुछ एरिया वाइज भी डिफरेंट हैं। यानी कि रूरल एरियाज में जो बैंक रहते हैं उसमें कुछ कम रहती है, सेमी अर्बन में उससे ज़्यादा, अर्बन एरियाज में उससे ज़्यादा और मेट्रोपॉलिटन में उससे भी ज़्यादा रहती है, या कुछ एरियाज में सिमिलर भी हो सकती हैं। तो मैं उस पॉइंट पर नहीं जाते हुए, क्योंकि वो बैंक स्पेसिफिक हो जाती हैं चीज़ें और डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, उसको कवर ना करते हुए एक अलग ही कॉन्सेप्ट पर बात करना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और फिर आपका जो डर है, यानी कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन न करने पर जो बैंक आपसे चार्ज करते हैं कुछ अमाउंट पेनल्टी के तौर पर, तो वो आपका डर दूर हो जाएगा और आपको कभी पेनल्टी भी नहीं लगेगी। देखिए, बहुत ही क्लियर सी बात है, सेविंग अकाउंट हम सभी मेंटेन करते हैं। शायद किसी ना किसी फॉर्म में हर एक सिटीजन का आज एक सेविंग बैंक अकाउंट अवश्य होगा, और जिस भी बैंक में वो मेंटेन कर रहा है उसमें जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस जिसे आप कहते हैं वो रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है बैंक के माध्यम से। पर मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहूँगा कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस यानी कि पर डे बेसिस पे कि आपको इतना अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना ही है, इससे कम आप नहीं रख सकते, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। क्या मतलब है इस बात का, इसको एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। मान लीजिए आपके बैंक आपसे कहता है कि आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ का अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना है, तो इसका ये मतलब कहीं भी नहीं है कि आप किसी भी दिन अपने अकाउंट से 1000 रुपीज़ से नीचे अमाउंट नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि सपोज आपके अकाउंट में 5000 है तो आपको रहता है कि आपको 1000 तो मेंटेन करना ही है, तो आप 4000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पूरे 5000 भी निकाल सकते हैं और आपको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा इसके लिए। कैसे, इसको समझते हैं। हर बैंक जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस यानी कि एक न्यूनतम धनराशि रखने का जो क्राइटेरिया फिक्स करता है वो मोस्टली क्वार्टरली एवरेज बैलेंस होता है, यानी कि त्रैमासिक औसतन धनराशि, या फिर कुछ बैंक्स में मंथली एवरेज बैलेंस भी हो सकता है, यानी कि मासिक औसतन धनराशि। अब क्या होता है ये मंथली एवरेज बैलेंस या क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम बात करते हैं, चलिए मंथली एवरेज बैलेंस की बात कर लेते हैं, और काफ़ी उसी से सिमिलर है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस।
मंथली एवरेज बैलेंस का मतलब है कि एक मंथ के अंदर आप कितना एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहूँगा। सपोज कीजिए एक मंथ में आपके पास 30 डेज हैं, 30 दिन, और फर्स्ट डे को आपने अपने अकाउंट में जो बैलेंस मेंटेन किया है दैट इज ₹10,000, यानी कि उस महीने की 1 तारीख को आपकी जो खाता है बचत खाता उसमें 10,000 रुपये जमा है, और आप उस खाते को ऐसे ही चलाते रहते हैं, और 10 तारीख के बाद 11 तारीख में आप उसमें से 2,000 रुपये निकाल लेते हैं। अब आपके पास अकाउंट में बच जाते हैं 8,000 रुपये, और अब आप चाहते हैं कि आप 21 तारीख को वो 8,000 रुपये भी निकाल लें, पर क्योंकि आपका बैंक आपको कहता है कि आपका जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस का क्राइटेरिया है दैट इज ₹1000, तो आपको मन में डर रहता है कि 8,000 आप नहीं निकाल पाएंगे और आपको सिर्फ 7,000 ही मिलेंगे, 1,000 आपको छोड़ने पड़ेंगे। नहीं, मैं कहता हूं आपको यदि 8,000 निकालना है आप निकाल लीजिए। अभी हम समझेंगे कि मंथली एवरेज बैलेंस आपका कितना रहेगा और कैसे रहेगा, और आपका चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। तो एक बार फिर से मैं सिनेरियो दोहराता हूं कि क्या हुआ। 1 तारीख को आपने मेंटेन किया अपने अकाउंट में ₹10,000 फर्स्ट ऑफ द मंथ, देन 11th ऑफ द मंथ यानी कि 11 तारीख को आपने 2,000 रुपये डेबिट किए, 2,000 रुपीज डेबिटेड टू द अकाउंट। तो अब जो आपका बैलेंस बच जाता है 11th ऑफ द मंथ को वो हो जाता है ₹8,000, और अब 21st ऑफ द मंथ यानी कि 21 तारीख को आपने वो 8,000 भी डेबिट कर लिए, यानी कि अब आपका अकाउंट बैलेंस हो जाता है 0। तो अब हम देखते हैं कि मंथली एवरेज बैलेंस आपके अकाउंट का क्या बनता है। मंथली एवरेज बैलेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जितना बैलेंस आपने मेंटेन किया मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज, जितने डेज के लिए वो बैलेंस आपके अकाउंट में मेंटेन रहा है। तो इन दिस एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ₹10,000 जो आपने बैलेंस मेंटेन किया था वो फर्स्ट ऑफ द मंथ से लेकर 10th ऑफ द मंथ तक मेंटेन्ड था, क्योंकि 11th ऑफ द मंथ यानी कि 11 तारीख को जाकर आपने उसमें से 2,000 रुपीज डेबिट किए हैं। तो यानी कि 10 डेज के लिए आपका जो बैलेंस मेंटेन था दैट वाज ₹10,000। तो आपको क्या करना है, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10। फिर ऐसे ही आपने क्योंकि 2,000 रुपीज डेबिट किए तो अब आपका बैलेंस बचा 8,000 रुपीज, वो भी आपका बचता है 10 डेज के लिए, यानी कि 11th से लेके 20th ऑफ द मंथ तक, क्योंकि 21st में आपने वो 8,000 भी डेबिट कर लिए हैं। तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 अगेन, एंड अब बाकी रेस्ट 10 डेज के लिए आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो बच जाता है ओनली 0। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो मंथली एवरेज बैलेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो अभी हमने बात की 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इन द मंथ यानी कि 30। तो 10,000 इंटू 10 मतलब 1 लाख रुपीज प्लस 8,000 इंटू 10 यानी कि 80,000 रुपीज प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 0 रुपीज। तो टोटल अमाउंट मेरा बन जाता है 1,80,000 एंड डिवाइडेड बाय 30। तो जब हम 1,80,000 को 30 से डिवाइड करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 6,000 रुपीज। तो दैट मीन्स आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस आपके सेविंग अकाउंट में निकल कर आया वो है ₹6,000, 6,000 रुपये। और आपको जो मिनिमम बैलेंस आपके बैंक ने बोला था रखने के लिए दैट वाज ₹1,000। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको मंथली एवरेज बैलेंस रखने के लिए कहा गया है, ना कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। तो आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो है ₹6,000। तो बैंक आपको किसी तरह की कोई पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकता है, भले ही 21st ऑफ द मंथ से लेके 30th ऑफ द मंथ तक आपके अकाउंट में 0 बैलेंस रहा है, पर क्योंकि आपका मंथली एवरेज बैलेंस ₹6,000 निकल कर आ रहा है तो बैंक आप पर कोई चार्ज नहीं लगाएगा। सेम सिनेरियो हम देख सकते हैं क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के लिए।
कि एक क्वार्टर के अंदर जितने भी दिन हैं आपके 91 डेज, उस क्वार्टर के अंदर जो भी आप अकाउंट में अपना बैलेंस मेंटेन करते हैं, जितने दिन के लिए करते हैं, सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है कि x अमाउंट आपने मेंटेन किया T1 टाइम के लिए, तो x मल्टीप्लाइड बाय T1 प्लस y बैलेंस आपने मेंटेन किया T2 टाइम के लिए, तो y मल्टीप्लाइड बाय T2 प्लस z आपने जो बैलेंस है वो मेंटेन किया T3 टाइम के लिए, तो z मल्टीप्लाइड बाय T3 एंड सो ऑन। पूरे क्वार्टर में आपको ऐसे ऐड कर देना है एंड डिवाइडेड बाय टोटल डेज ऑफ द क्वार्टर, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं अपने अकाउंट का क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। तो यदि आप अपना क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं जितना आपके बैंक ने आपको बोला है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितने भी दिन आप अपने बैलेंस को, अपने अकाउंट बैलेंस को जीरो भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्वार्टर में फर्स्ट डे को आपने 1 लाख रुपीस जमा कर दिए, 1 लाख रुपये आपके जमा रहे और आपने सेकेंड ऑफ द मंथ यानी कि अगले ही दिन वो 1 लाख रुपया पूरे निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद आप पूरे क्वार्टर में उसमें कोई अमाउंट जमा नहीं करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है, पर क्योंकि आपने 1 लाख रुपये एक ही दिन मेंटेन रखे हैं, तब भी आप यदि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस निकालना चाहें अपने अकाउंट का, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि एक दिन के लिए मेंटेन था 1 लाख रुपीस, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय रेस्ट ऑफ द डेज, तो 0 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय आपके सपोज कर लेते हैं 90 डेज हैं, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 90 डेज, तो ये भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 1111.11 रुपीस आएगा, यानी कि 1000 रुपये से ज्यादा ही है। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस ऑल्सो, आपका जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है वो ₹1000 से ज्यादा है, जबकि आपने पूरे क्वार्टर में सिर्फ एक दिन अकाउंट में बैलेंस रखा था एंड दैट वाज ₹1 लाख। बाकी पूरे क्वार्टर में आपने अपना बैलेंस 0 रखा है, पर फिर भी बैंक आपसे मिनिमम अकाउंट बैलेंस ना रखने के तौर पर कोई पेनल्टी, कोई चार्ज डिडक्ट नहीं कर सकता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कोई भी बैंक एक पर्टिकुलर डे पर कितना आपको मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना है, ये रिस्ट्रिक्शन पुट ऑन नहीं करता है। इन जनरली मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो रेस्ट्रिक्शन पुट करते हैं वो आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस होता है या फिर कहीं कहीं मंथली एवरेज बैलेंस होता है। तो दिस इज हाउ आप समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं कि आपने अपने अकाउंट में कितना मंथली एवरेज बैलेंस या क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। तो आप अपने अकाउंट से पूरा जो भी जमा धनराशि है वो निकालते हुए नहीं घबराएंगे कि कहीं आपके ऊपर बैंक मिनिमम अकाउंट बैलेंस ना रखने के तौर पर कोई पेनल्टी ना लगा दे, कोई चार्ज ना डिडक्ट कर दें। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और आगे भी ऐसे ही यूजफुल और जानकारी भरे ट्यूटोरियल्स सुनने के लिए, देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।